Hello, my dear students. I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So today we are going to start our new chapter of your book, chapter number 7, P block element. As you know that this is the periodic table, and this two lines belongs to S block. देन दिस इज़ डी ब्लॉक एंड दिस इज़ पी ब्लॉक. तो आज हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन के बारे में, पीरियोडिक टेबल के इस वाले सेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में हमें पता है यहाँ पर फर्स्ट टू 18 ग्रुप, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या हैं, ग्रुप्स हैं. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, 1 to 18 होते हैं. तो यहाँ पर इस वाले ग्रुप में जो 13 से लेकर 18 तक ग्रुप्स हैं, 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप हैं, ये सारा जो ब्लॉक है ये पी ब्लॉक है. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम इसी पी ब्लॉक के बारे में या इनसे जो जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं पी ब्लॉक, जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और कौन कौन से एलिमेंट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इन सब चीज़ों और उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है कहाँ पर रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, 13 to 18 ग्रुप्स में रखे गए हैं. यहाँ पर इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं. तो पी ब्लॉक में इनको रखने का रीज़न इज़ बिहाइंड दैट आउटर मोस्ट जो शेल है इनका वो है पी, मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल होगा, पी शेल में, पी सब शेल में फिल होगा. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट. अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है तो एस ब्लॉक में रखा जाता है उनको, डी में जाता है तो डी ब्लॉक में, और पी में जाता है तो पी ब्लॉक में रखा जाता है. ठीक है. तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें क्या होगा, जो एस ब्लॉक है, एस सब शेल है वो तो फुलफिल होता है. एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, एस सब शेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पी में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. आपको पता है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं इन द पेयरिंग फॉर्म. ओके. तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है, NH2 NP 1 to 6. ठीक है. अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक्सेप्शन कौन है, हीलियम है. हीलियम जो है वो पी ब्लॉक में रखा जाता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एस में. तो इसमें पी जो है वो होता ही नहीं है, मतलब पी में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो कि पी में जाए, जितने हैं वो एस में आ गए हैं. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक द अदर्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटॉमिक साइज. हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर 11th में भी पढ़ा है हमने कि जो एटॉमिक साइज़ है वो अगर हम पीरियड्स में यहाँ से यहाँ जाएं, लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, एंड द अट्रैक्शन पावर क्या होता है, इंक्रीज. न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, साइज़ कॉम्पैक्ट होती जाती है, छोटी होती जाती है. तो लास्ट में एस, फर्स्ट में एस है और लास्ट में क्या है, पी. तो इधर से इधर जाएंगे हम तो न्यूक्लियर पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन जो होता है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर. तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और इसी वजह से अट्रैक्शन होगा तो न्यूक्लियर जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा. तो पी ब्लॉक जो है उसमें एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड बात करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो एटॉमिक साइज इनका कम होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी, अब यहाँ पर ऑलरेडी साइज़ कम है
तो जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी अच्छे से होल्डिंग रख रहा है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से बाहर नहीं जा सकते। इट मीन्स हमें पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। और इसी वजह से इस एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब हम बात करते हैं ग्रुप 15 की बात करते हैं। देन ग्रुप 15 इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन। यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 15 आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिरर इमेज बनने की वजह से जो है वो आपको चीज़ें उल्टी दिखाई दे रही होगी। तो नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। द ग्रुप 15 इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ से बिलोंग करता है ये ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मेटल्स जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, दैट इज़ मेटेलिक कैरेक्टर। तो ऊपर से नीचे जाने पर एक शेल बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा शेल बढ़ जाता है, और एक्स्ट्रा शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस पावर जो है वो कम हो जाती है और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ऊपर जो है वो नॉन मेटल है और नीचे जाएंगे तो बीच में जो है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर मिक्सचर होगा, मतलब वो कौन होगा, मेटेलॉइड। और सबसे नीचे कौन होगा, हमारे पास मेटल होगा, जो कि मेटल होगा नहीं, मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, दस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, क्योंकि ये सबसे टॉप पर प्रेजेंट है। उसके बाद एंटीमनी जो है, आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो मेटेलॉइड कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बीच में है। ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉमन फॉर्म ये शो करेंगे। और बिस्मिथ इज़ ए टिपिकल मेटल, जो बिस्मिथ है इसको हम टिपिकल मेटल बोलते हैं। इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट, मीन्स नॉन मेटल से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मेटल है। अकरेंस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइज, सबसे ज़्यादा जो अकरेंस है वो 78% कौन प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, नाइट्रोजन, एंड इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट। इन द अर्थ क्रस्ट अगर सोडियम नाइट्रेट जो है NaNO3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट लिखा हुआ है, सोडियम ये नाइट्रेट है आपकी बुक में। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये प्रेजेंट होता है हमारी अर्थ क्रस्ट पर, और ये प्रोटीन की फॉर्म में भी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। इट फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स फॉर्म, एपेटाइट फैमिली। यहाँ पर ये सारे जो हैं वो एपेटाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट रॉक्स में प्रेजेंट होगा। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट मैटर। हमारे अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मीन्स जो भी लिविंग है उनके अंदर फॉस्फोरस होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है ये, एज वेल एज लिविंग सेल। लिविंग सेल में क्यों, क्योंकि सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहलाती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मीन्स फॉस्फोरस इसमें होता है, और हमारी बोन्स में जो है वो फॉस्फोरस कंटेन होता है। अब आता है फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन मिल्क, एग्स। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिल्क से मिल जाएगा आपको, एग्स से मिल जाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड इन मैंगनीज सल्फाइड मिनरल्स। इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर गिवन बिलो।
आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखते हैं और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है या इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये सब एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है। तो यहाँ पर अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 11th क्लास में ऑलरेडी हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है किसका, पी ब्लॉक का। तो आपको पता है वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है उसको हम पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है, NH2 और Np126 जो 2 है, S जो है वो तो पूरा तरीके से क्या होता है, फिल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आते हैं S में तो ये फिल है, और P जो है उसमें 8 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक 1 to 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ये ऑक्यूपाई होंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोवेलेंट एंड आयोनिक इन अ पर्टिकुलर स्टेट रेडियस इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ने की वजह से रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेडियस क्यों, क्योंकि हम एटम को एक किसकी तरह मानते हैं, सर्कल की तरह मानते हैं, तो यहाँ पर रेडियस बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल भी हमारे पास बढ़ रहा है। देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस N2P, अगर हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाएँ तो रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, बट आर्सेनिक एंड बिस्मथ जो है ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड, लेकिन आर्सेनिक और बिस्मथ में जो है वो ज़्यादा रेडियस के अंदर इंक्रीजमेंट नहीं देखा गया है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर आर्सेनिक एंड बिस्मथ है उनके अंदर डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक प्रेजेंट होता है जो कि कम्प्लीटली फिल होता है, और कम्प्लीटली फिल होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से साइज़ क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।